हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग का जलवा। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। दोस्तों, पहले वाले एपिसोड में हमने कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के अंडर आने वाले बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न के बारे में बात की थी। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के अंडर आने वाले नेक्स्ट बीरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि बीरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न कब, कहां और कैसे बनता है। इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, जो पहले मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है, पर जो ट्रेडिंग का जलवा चैनल पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि फ्री प्राइस एक्शन कोर्स की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं एपिसोड वाइज बिगिनर टू एडवांस ट्रेडिंग के बारे में सिखा रहा हूं। अगर आप ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप एपिसोड वाइज पहले वाले एपिसोड जरूर देख सकते हैं, जिनकी मैंने यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चलता रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बीरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बीरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, जिसको बीरिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न कहा जाता है, जो डाउन ट्रेंड में बनता है। यह चार्ट पैटर्न बनने के बाद स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में ही जारी रहेगा। ये चार्ट पैटर्न बनने से ये पता चलता है कि इसके दौरान बायर्स और सेलर के बीच फाइट चल रही थी और लास्ट में सेलर की जीत हो गई है। कंटिन्यूएशन साइड पर ब्रेकआउट नजर आने के बाद ये पैटर्न पूरा होता है, यानी कि जब स्टॉक का प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाता है, तभी ये चार्ट पैटर्न पूरा होता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि इस चार्ट पैटर्न बनने का लॉजिक क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले सिंपल तरीके से बताता हूं और फिर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि ये चार्ट पैटर्न चार्ट पे कैसे बनता है। तो चलिए दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में जारी है, यानी कि मंदी की तरफ चल रहा है, और फिर स्टॉक के प्राइस को एक पॉइंट पर सपोर्ट मिल जाती है। ये देखिए दोस्तों, इस पॉइंट पर स्टॉक के प्राइस को सपोर्ट मिल गई है और इस लाइन को हम सपोर्ट लाइन कहेंगे। और फिर स्टॉक का प्राइस इस पॉइंट से ऊपर जाने लगता है और ऊपर जाकर स्टॉक के प्राइस को एक पॉइंट पर रेजिस्टेंस मिल जाती है। ये देखिए दोस्तों, यहां पर स्टॉक के प्राइस ने टॉप बना लिया है, यानी कि स्टॉक के प्राइस को यहां पे रेजिस्टेंस मिल गई है। यहां से फिर स्टॉक का प्राइस रेजिस्टेंस लाइन से नीचे जाने लगता है और फिर स्टॉक का प्राइस दूसरी बार सपोर्ट लाइन के पास आकर रुक जाता है और फिर स्टॉक का प्राइस इस सपोर्ट लाइन का सहारा लेकर ऊपर जाने लगता है और स्टॉक का प्राइस फिर उसी रेजिस्टेंस लाइन के पास आकर रुक जाता है। ये देखिए दोस्तों, यहां पे स्टॉक का प्राइस आकर रुक गया है और स्टॉक के प्राइस को यहां पे दूसरी बार रेजिस्टेंस मिली है और फिर स्टॉक का प्राइस इस रेजिस्टेंस पॉइंट से नीचे आने लगता है और इस बार स्टॉक का प्राइस सपोर्ट लाइन को भी तोड़कर नीचे निकल जाता है। जब स्टॉक का प्राइस इस सपोर्ट लाइन को तोड़कर नीचे जाता है तो इस पैटर्न को हम बीरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न कहेंगे। दोस्तों, जब स्टॉक का प्राइस रेजिस्टेंस लाइन एंड सपोर्ट लाइन के बीच में घूमता है तो इसको हम कंसोलिडेशन जोन या साइडवेज जोन कह सकते हैं। जब स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेशन जोन में रेजिस्टेंस लाइन एंड सपोर्ट लाइन को दो या दो से ज्यादा बार टच करके सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है तो इस पैटर्न को हम पावरफुल पैटर्न मानेंगे। दोस्तों, जब स्टॉक का प्राइस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करेगा तो हम पुट बाय कर सकते हैं, यानी कि पुट में एंट्री बना सकते हैं। पुट बाय करने के लिए जो कैंडल इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करेगी उसकी नेक्स्ट रेड कैंडल से हम एंट्री बना सकते हैं। अगर दोस्तों स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस जो कैंडल इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करेगी उसके हाई पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर टारगेट की बात करें दोस्तों, टारगेट रेजिस्टेंस लाइन एंड सपोर्ट लाइन के बीच जितने पॉइंट्स की दूरी है उतने पॉइंट्स का हम टारगेट लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था बीरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न बनने का लॉजिक। अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं कि चार्ट पे बीरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न कब, कहां और कैसे बनता है। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है और लास्ट में आकर यहां पे स्टॉक के प्राइस को सपोर्ट मिल जाती है, यानी कि यहां पे स्टॉक का प्राइस रुक जाता है और यहां से स्टॉक का प्राइस सपोर्ट का सहारा लेकर एक बार फिर ऊपर जाता है, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि यहां पे बायर्स की एंट्री हो गई है। दोस्तों, जब स्टॉक का प्राइस इस सपोर्ट का सहारा लेकर ऊपर जाता है तो ऊपर जाकर स्टॉक के प्राइस को रेजिस्टेंस मिल जाती है, यानी कि इस पॉइंट पे आकर स्टॉक का प्राइस रुक जाता है। इस पॉइंट पे हम ये भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे जिन बायर्स ने एंट्री ली थी ऊपर जाकर उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, जिसके कारण इस रेजिस्टेंस पॉइंट से मार्केट फिर नीचे गिर गई है। और देखिए दोस्तों, इस पॉइंट पे आकर फिर स्टॉक के प्राइस को सपोर्ट मिल जाती है। जहां पे स्टॉक के प्राइस को पहले सपोर्ट मिली थी उसके सिमिलर ही इस पॉइंट पे इसको सपोर्ट मिल गई है
और फिर स्टॉक का प्राइस इस पॉइंट पे सपोर्ट का सहारा लेकर ऊपर जाता है और ऊपर जाकर जहां पे स्टॉक के प्राइस को पहले रेजिस्टेंस मिली थी वहां पे सेम जगह पर फिर स्टॉक के प्राइस को रेजिस्टेंस मिल जाती है। यानी ये भी कह सकते हैं कि बायर्स ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है और सेलर्स की एंट्री हो गई है। और दोस्तों फिर स्टॉक का प्राइस यहां से नीचे गिरता है और नीचे गिरने के बाद और तीसरी बार स्टॉक के प्राइस को सिमिलर जगह पर सपोर्ट मिलती है और यहां से फिर स्टॉक का प्राइस इस सपोर्ट का सहारा लेकर तीसरी बार फिर ऊपर जाता है, उसको सिमिलर जगह पर रेजिस्टेंस मिल जाती है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो स्टॉक के प्राइस को ये तीसरी बार रेजिस्टेंस मिली है, कई बार ऐसा होता है कि ये सिमिलर जगह पे रेजिस्टेंस नहीं मिलती है, ठीक है, कुछ पॉइंट ऊपर नीचे भी मिल सकती है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों जब स्टॉक के प्राइस को तीसरी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलती है और स्टॉक का प्राइस फिर नीचे आने लगता है और जब तीसरी बार स्टॉक का प्राइस नीचे आता है, इस बार स्टॉक का प्राइस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके निकल जाता है। तो दोस्तों जब स्टॉक का प्राइस इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है तो इस पैटर्न को हम बीरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न बोलेंगे। और हाँ दोस्तों, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेशन जोन में रेजिस्टेंस लाइन एंड सपोर्ट लाइन को दो या दो से ज्यादा बार टच करके सपोर्ट लाइन को ब्रेक करेगा तो इस पैटर्न को हम बीरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न बोलेंगे। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे स्टॉक के प्राइस ने सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया है और इस पॉइंट को हम ब्रेकआउट पॉइंट बोलेंगे। अगर दोस्तों एंट्री की बात करें तो एंट्री हम इस कैंडल से ले सकते हैं। ये देखिए, जिस कैंडल ने इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया है उसकी नेक्स्ट कैंडल से हम एंट्री ले सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस जिस कैंडल ने इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया है उसके हाई पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस कैंडल के हाई पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर टारगेट की बात करें दोस्तों तो टारगेट इस सपोर्ट लाइन से लेकर इस रेजिस्टेंस लाइन तक जितने पॉइंट्स की ये दूरी बनती है उतने पॉइंट्स का हम टारगेट ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं कि कई बार होता है कि जितना आपने टारगेट लगाया हुआ है मार्केट उससे भी नीचे गिर जाती है, तो इस कंडीशन में आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के अंडर आने वाला बीरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी ट्रेडिंग करना चाहता है, जिसके पास अभी डीमैट अकाउंट नहीं है, अगर वो अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में धन ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके उसके थ्रू आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। धन ऐप को प्रमोट नहीं कर रहा हूं मैं, धन ऐप के लिए इसलिए आपको बोल रहा हूं कि ये बहुत ही इजी है। और हाँ दोस्तों, लास्ट में अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नए एपिसोड में।